तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 153 के तहत। जबकि अनुच्छेद 155 के तहत भारत का राष्ट्रपति है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 155 के तहत। और 153 के तहत क्या होता है? 153 के तहत होता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। जबकि अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की जो योग्यता है वो 157 अनुच्छेद में दी गई हैं। तो दोस्तों ये सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे जरूर याद रखें। एक बार फिर से बता देते हैं कि अनुच्छेद 153 के तहत तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। जबकि अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और 157 अनुच्छेद के तहत जो राज्यपाल की जो योग्यता है वो 157 अनुच्छेद में दी गई हैं। अगला दूसरा सवाल है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राज्य मंत्रिपरिषद है वो राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती हैं। नेक्स्ट अगला तीसरा सवाल है, नैणसी ख्यात किस भाषा में लिखी गई हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी नैणसी ख्यात हैं जो मुहणोत नैणसी द्वारा लिखित हैं और ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई हैं। और ये हैं जो राजस्थानी भाषा में राजपूत जाति की विभिन्न शाखाओं के विस्तृत मिलता है। किसमें? नैणसी ख्यात में, जो राजस्थानी भाषा में लिखी गई हैं। और ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? मुहणत नैणसी द्वारा लिखी गई एक ख्यात हैं। नेक्स्ट अगला चौथा सवाल है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप है वो जोधपुर जिले में दृष्टिगत होता है। नेक्स्ट अगला सवाल है, पशु पक्षियों को किस चित्र शैली में विशेष स्थान मिला है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी बूंदी शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है। किस चित्र शैली में पशु पक्षियों को विशेष स्थान मिला है? बूंदी चित्र शैली में। नेक्स्ट अगला छठा सवाल है, भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी बनी ठनी चित्र शैली है जो राजस्थान की, जिसके भारत सरकार ने 1973 में एक डाक टिकट जारी किया था जो 20 पैसे का डाक टिकट था। किस चित्र शैली पर? बनी ठनी चित्र शैली पर। नेक्स्ट अगला सातवां सवाल है, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी अमरचंद भाटिया हैं जो 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। कौन थे? अमरचंद भाटिया। और जिनको राजस्थान के मंगल पांडे भी कहा जाता है। किसको? अमरचंद भाटिया को। नेक्स्ट अगला आठवां सवाल है, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी जय नारायण व्यास हैं जिनको मारवाड़ का गांधी कहा जाता है। जबकि मेवाड़ का गांधी है वो किसे कहा जाता है? माणिक्यलाल वर्मा को। और राजस्थान का गांधी है वो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी कंफ्यूज करने वाला होता है, क्योंकि मारवाड़ है वो जोधपुर के आसपास का जो इलाका है उसको कहा जाता है। और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को। और मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा को। नेक्स्ट अगला नौवां सवाल है, उड़न गिलारियों का स्वर्ग राज्य के किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी सीता माता अभ्यारण्य है जिसको उड़न गिलारियों का स्वर्ग अभ्यारण्य कहा जाता है। किसको? सीता माता अभ्यारण्य को, जो प्रतापगढ़ जिले में है। और इस अभ्यारण्य में सौगन वृक्ष भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता है वो भी सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगला 10वां सवाल है, बिरला तकनीकी म्यूजियम कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी बिरला तकनीकी म्यूजियम है वो झुंझुनू जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 11वां सवाल है, जोधपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मारवाड़ महोत्सव है जो जोधपुर जिले में मनाया जाता है। जबकि मीरा उत्सव है वो चित्तौड़गढ़ जिले में, और मरु महोत्सव है वो जैसलमेर जिले में, और ऊंट महोत्सव है वो जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। तो मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में, मीरा महोत्सव चित्तौड़ में, मरु महोत्सव जैसलमेर, और ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले में। नेक्स्ट 12वां सवाल है, कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी पुष्कर मेला, कपिल मुनि मेला और कपिल धारा का मेला। ये तीनों मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को ही मेला लगता है। पुष्कर जी का मेला है वो अजमेर जिले में लगता है, और कपिल मुनि का मेला है कोलायत बीकानेर में लगता है, और कपिल धारा का मेला सीताबाड़ी बारां जिला में लगता है। किन किन जिलों में? पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में, कपिल मुनि का मेला है कोलायत बीकानेर में, और कपिल धारा का मेला सीताबाड़ा बाड़ी बीका बारां जिले में। नेक्स्ट अगला 13वां सवाल है, राजस्थान में सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना है वो वर्ष 1899 ब्यावर में की गई थी। कहाँ की गई थी? ब्यावर में। और कब की गई थी? 1899 में। नेक्स्ट अगला 14वां सवाल है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी कैलाश सांकला है जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट 15वां सवाल है, मंदिरों तथा राजाओं के महल के मुख्य द्वार पर बजे जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मंदिरों तथा राजाओं के महल के मुख्य द्वार पर जो बजे जाने वाला वाद्य यंत्र है उस वाद्य यंत्र को नौबत कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 16वां सवाल है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मेवाड़ के अरावली क्षेत्र के जो भील जनजाति हैं उनका गौरी नृत्य है वो लोक नृत्य हैं, और इसका नृत्य का प्रचलन है वो डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चिरोई आदि जिलों में, उदयपुर आदि जिलों में है। कहाँ कहाँ पर? डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चिरोई, उदयपुर में। कौन सा नृत्य? गौरी नृत्य, जो मेवाड़ के अरावली क्षेत्रों के भील जनजाति का लोक नृत्य है। नेक्स्ट 17वां सवाल है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत किस संत को संबोधन है और वह किस जिले में जन्मे थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी चूरू जिले में गोगा जी के लिए ये कहावत है। गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो कहावत है वो गोगा जी संत को संबोधन है, और वे चूरू जिले में जन्मे थे। नेक्स्ट अगला 18वां सवाल है, राजस्थान में तीर्थ स्थलों का भांजा किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी मुच्चु कुंड धौलपुर है जिनको राजस्थान में तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुच्चु कुंड धौलपुर को। नेक्स्ट अगला 19वां सवाल है, मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण किस वर्ष में विनय सिंह ने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 1800-1500 ईस्वी में विनय सिंह जी ने मुंशी महारानी व तत्काल महाराजा बख्तवार सिंह की स्मृति में 1815 में मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था। और ये किस जिले में है? वो अलवर जिले में बनी हुई ये छतरी है। अगला नेक्स्ट 20वां सवाल है, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बनी ठेणी चित्रशैली है जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 21वां सवाल है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी मोहम्मद नैन सिंह हैं जिनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और मुनोस नैन सिंह की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है नैन्सी रिख्यात, मारवाड़ परगना विगत। अगला नेक्स्ट 22वां सवाल है, मुंडिया लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजा टोडरमल द्वारा मुंडिया लिपि का आविष्कार किया गया था। किसका द्वारा? राजा टोडरमल द्वारा। नेक्स्ट अगला 23वां सवाल है, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य व दुर्लभ साहित्यों का प्रतिमान खजाना है वो कहाँ स्थित है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी फतेहपुर सीकर में श्री सरस्वती पुस्तकालय, जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्यों का प्रतिम खजाना है। कहाँ पर है? वो है फतेहपुर सीकर में। नेक्स्ट अगला 24वां सवाल है, निम्न में से किस सूफी संत की मजार नागौर जिले में स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी शेख हमीदुद्दीन की मजार है वो कहाँ पर है? नागौर जिले में है, जो एक सूफी संत हैं। अगला 25वां सवाल है, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी रामगढ़ जैसलमेर में प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना है। कहाँ पर? रामगढ़ जैसलमेर जिले में। अगला नेक्स्ट 26वां सवाल है, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैज अली को है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी किशनगढ़ी की चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय है वो डॉक्टर फयाज अली को हैं। किस चित्र शैली को? किशनगढ़ शैली को। नेक्स्ट अगला 27वां सवाल है, कौन सी बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी रानी जी की बावड़ी हैं जिनको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। किसको? रानी जी की बावड़ी को। नेक्स्ट अगला 28वां सवाल है, डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजन किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी डेजर्ट नाइट 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन है वो जोधपुर जिले में किया गया था, और इसमें राफेल विमान लड़ाकू विमान ने भी हिस्सा लिया था। अगला नेक्स्ट 29वां सवाल है, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी प्रद्युम्न सिंह हैं, जो राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है गोपाल कृष्ण व्यास। और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त के अध्यक्ष प्रेम सिंह मोरा, और राजस्थान के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ज्योति किरण। अगला नेक्स्ट 30वां सवाल है, उमेद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो दोस्तों इन सारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। तो उमेद भवन के वास्तुकार कौन है? इन चारों ऑप्शन का आपको अगर सही जवाब बताएं वो आप कमेंट में जरूर लिखकर